कल्पना कीजिए, आपकी उम्र सिर्फ 30 साल है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई स्पोर्ट्स इंजरी भी नहीं हुई, फिर भी सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में दर्द होता है, कुर्सी से उठते समय स्टिफनेस महसूस होती है और कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे नीज धीरे-धीरे कमजोर हो रहे हैं। अब सबसे शॉकिंग बात सुनिए, यह प्रॉब्लम सिर्फ बुजुर्गों में नहीं, बल्कि यंग जनरेशन्स में तेजी से बढ़ रही है। आज लाखों लोग बिना इंजरी के नी पेन से सफर कर रहे हैं, लेकिन सवाल है, आखिर क्यों? क्या सिर्फ कैल्शियम की कमी जिम्मेदार है, या जिम करना कोई रीजन है, वेट गेन प्रॉब्लम है, या हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल साइलेंटली हमारे जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या पेन किलर लेना सोल्यूशन है या सिर्फ टेम्पररी रिलीफ? आज के इस वीडियो में हम साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली और होलिस्टिक तरीके से समझेंगे नी पेन बिना इंजरी के क्यों होता है, कौन से हिडन कॉजेस लोग इग्नोर करते हैं, कौन सी डेली हैबिट्स नीड्स को कमजोर बना रही है और कैसे नेचुरली नीड्स को स्ट्रॉन्ग रखा जा सकता है। और वीडियो में आगे मैं आपको एक रियल एनोनिमस स्टोरी भी बताऊंगा जो शायद आपको रियलाइज करवाएगी कि मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारे शरीर के साथ क्या कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित रत्नाकर कामले। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच, सर्टिफाइड योगा टीचर और प्राणिक हीलर हूं। पिछले कई वर्षों से मैं लोगों को पेन मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल करेक्शन, मोबिलिटी इंप्रूवमेंट और होलिस्टिक हीलिंग में गाइड कर रहा हूं। इस चैनल पर हम हेल्थ को सिर्फ डिजीज की तरह नहीं, बल्कि कंप्लीट बॉडी, माइंड और लाइफस्टाइल पर्सपेक्टिव से समझते हैं। तो अगर आप साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलते हैं आगे हमारी वीडियो पर। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम ग्रो क्यों कर रही है। पहले नी पेन को ओल्ड एज प्रॉब्लम माना जाता था, लेकिन आज 25 से 35 साल के लोगों में भी नी पेन तेजी से बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा रीजन सिर्फ एज नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल है। आज एवरेज इंसान घंटों बैठता है, कम चलता है, ज्यादा स्ट्रेस लेता है, प्रोसेस्ड फूड खाता है, प्रॉपर स्लीप नहीं लेता, सनलाइट एक्सपोजर कम हो गया है और धीरे धीरे ये सब फैक्टर्स बॉडी को इंटरनली कमजोर करने लगते हैं। हमारा शरीर मूवमेंट के लिए बना है, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल हमें इनएक्टिव बना रही है। सोचिए, अगर कोई मशीन महीनों तक यूज ना हो तो वह धीरे धीरे जाम होने लगती है। ठीक वैसे ही बॉडी भी मूवमेंट ना मिलने पर स्टिफ और कमजोर यानी कि वीक होने लगती है। मैं आपको एक एनोनिमस स्टोरी बताता हूँ। जायज है, नाम बदल दिया गया है। रोहन 32 साल का आईटी प्रोफेशनल था। दिन के 9 से 10 घंटे लैपटॉप पर बैठना, लेट नाइट वर्क, कम स्लीप, स्ट्रेस और ऑलमोस्ट नो एक्सरसाइज। शुरुआत में उसे सिर्फ स्टेयर्स चढ़ते समय हल्का पेन होता था। उसने इग्नोर किया। कुछ महीनों बाद सिटिंग से उठते समय दर्द, क्रैकिंग साउंड्स, मॉर्निंग स्टिफनेस और वॉकिंग डिस्कम्फर्ट सब शुरू हो गया। उसे लगा शायद कैल्शियम डिफिशियंसी होगी। उसने सप्लीमेंट्स लिए, पेन किलर्स लिए, लेकिन प्रॉब्लम वापस आती रही। जब प्रॉपर असेसमेंट किया गया तो पता चला असल प्रॉब्लम सिर्फ नी नहीं थी, मसल वीक थे, पोस्चर खराब था, बॉडी स्टिफ थी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, स्लीप पुअर थी और पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई थी। यानी बॉडी धीरे धीरे ब्रेकडाउन मोड में जा रही थी। और ऑनेस्टली आज लाखों लोग अननोइंगली इसी पैटर्न से जी रहे हैं। अब देखते हैं नी की एनाटॉमी। अब सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि हमारा नी जॉइंट यानी घुटना एक्चुअली काम कैसे करता है, क्योंकि जब तक हमें बॉडी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम प्रॉपरली समझ नहीं आएगा। हमारा घुटना यानी कि नी सिर्फ एक बोन नहीं है, यह एक कंप्लीट जॉइंट सिस्टम है। इसमें ऊपर की तरफ थाई बोन होती है जिसे फीमर कहते हैं, नीचे की तरफ लेग बोन होती है जिसे टीबिया कहा जाता है,
और सामने एक छोटी बोन होती है जिसे नी कैप या पटेला कहते हैं। अब इमेजिन कीजिए दो हार्ड बोन अगर डायरेक्टली एक दूसरे से टकराए तो फ्रिक्शन होगा, पेन बहुत ज्यादा होगा। इसलिए बॉडी ने बोन्स के बीच कुशनिंग दे रखी है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब आप चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, जंप करते हैं, तो यही कार्टिलेज प्रेशर एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा नी के अंदर मेनिस्कस नाम की स्ट्रक्चर होती है जो स्टेबिलिटी और कुशनिंग देती है। फिर आते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं जो बोन्स को स्टेबल रखते हैं। और फाइनली मसल्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मसल्स ही नी को सपोर्ट देते हैं। और अगर मसल्स वीक हो जाए तो पूरा प्रेशर जॉइंट पर आने लगता है। इसलिए कई बार पेन घुटने में महसूस होता है, लेकिन एक्चुअली कारण मसल्स या पोस्चर होता है। अब देखते हैं रियल कॉज नंबर 1, वीक मसल्स। बहुत बार प्रॉब्लम्स घुटने में नहीं होती बल्कि मसल्स वीक होते हैं, स्पेशली क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, काफ मसल्स और आपकी कोर मसल्स। अब सिंपल लैंग्वेज में समझिए, क्वाड्रिसेप्स मसल्स आपके थाई के सामने वाले मसल्स होते हैं। इनका काम नी को सपोर्ट देना होता है और अगर ये वीक हो जाए तो नी अनस्टेबल महसूस होने लगता है। ग्लूट मसल्स हिप को सपोर्ट करते हैं। अगर हिप वीक है तो वॉकिंग पैटर्न बदल सकता है और उसका प्रेशर सीधा नीज पर आने लगता है। इमेजिन कीजिए एक बिल्डिंग का पूरा वेट उसके पिलर्स पर आता है। अगर पिलर वीक हो जाए तो स्ट्रेस स्ट्रक्चर पर आने लगता है। सेम चीज नीज के साथ होती है। अब देखते हैं हमारी सिटिंग लाइफस्टाइल। घंटों तक एक जगह पर बैठना मसल्स को इनएक्टिव बना देता है, पर आपकी बॉडी स्मार्ट होती है। जो मसल्स यूज नहीं होते, बॉडी उन्हें वीक यानी कि कमजोर बनाना शुरू कर देती है। और यही मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिडन डेंजर है। अब सवाल आता है कि क्या किया जाए। सबसे पहले मसल्स को एक्टिवेट और स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस रेगुलरली करनी पड़ेगी, जैसे स्ट्रेट लेग रेज। इस एक्सरसाइज में आप सीधा लेटकर पैर को ऊपर उठाते हैं। इससे क्वाड्रिसेप्स मसल्स एक्टिवेट होते हैं जो नी सपोर्ट इंप्रूव करने में मदद करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है वॉल सिट्स। इसमें आप वॉल के सहारे बैठने जैसी पोजीशन होल्ड करते हैं। यह एक्सरसाइज थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे नी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। तीसरी एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज। ये बहुत हेल्पफुल होती है। इसमें हिप्स ऊपर उठाए जाते हैं जिससे ग्लूट मसल्स एक्टिवेट होती है। और जब हिप्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो नीज पर अननेसेसरी स्ट्रेस कम हो सकता है। लेकिन याद रखिए, एक्सरसाइजेस धीरे धीरे और प्रॉपर फॉर्म में करनी बहुत जरूरी है। सडनली ओवर ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। अब आते हैं रियल कॉज नंबर 2, वेट गेन या बेली फैट। एक्स्ट्रा बॉडी वेट नीड्स के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस बन सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ वेट की प्रॉब्लम नहीं है, आपका बेली फैट भी इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि फैट सिर्फ बॉडी में जमा एनर्जी है, लेकिन साइंटिफिकली बॉडी फैट इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज कर सकता है और यही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स को भी अफेक्ट करते हैं। आज बहुत लोग फिजिकली थके नहीं होते, लेकिन इंटरनली इन्फ्लेम्ड होते हैं। रियल कॉज नंबर 3, विटामिन डिफिशियंसी और आपकी गट हेल्थ। आजकल विटामिन डी डिफिशियंसी एक एपिडेमिक बन चुकी है और सरप्राइजिंगली कई लोगों का नी पेन इसी से जुड़ा होता है। विटामिन डी बोन्स और मसल्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन डी लो है तो बॉडी पेन, वीकनेस, फटीग और रिकवरी इश्यूज हो सकते हैं। विटामिन B12 नर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर B12 डिफिशियंसी हो तो टिंगलिंग, वीकनेस और अनयूजुअल पेन सेंसेशंस हो सकती है। मैग्नीशियम मसल्स रिलैक्सेशन में हेल्प करता है और कैल्शियम बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल है। लेकिन यहाँ एक हिडन फैक्टर आता है, आपकी गट हेल्थ।
अगर डाइजेशन खराब है तो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होंगे। मतलब हेल्दी खाना खाने के बाद भी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। रियल कॉज नंबर 4, स्ट्रेस या फिर पुअर स्लीप। यह पॉइंट बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस पूरे शरीर को अफेक्ट करता है। जब स्ट्रेस लगातार बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, स्लीप खराब होती है, रिकवरी स्लो हो जाती है और धीरे धीरे बॉडी पेन सिग्नल्स ज्यादा महसूस करने लगती है। आज लोग फिजिकली कम टूट रहे हैं, लेकिन मेंटली बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। जब आप सोते हैं तब बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है, लेकिन अगर स्लीप पुअर है तो हीलिंग प्रोसेस भी अफेक्ट हो सकती है। रियल कॉज नंबर 5, आपकी पोस्चर एंड मोबाइल लाइफस्टाइल। बॉडी एक कनेक्टेड चेन की तरह काम करती है। अगर पोस्चर खराब हो, हिप टाइट हो, कोर वीक हो, फीट अलाइनमेंट खराब हो, तो उसका प्रेशर नीज पर आ सकता है। अगर एवरेज इंसान घंटों नीचे देखकर मोबाइल यूज करता है, धीरे धीरे पूरा बॉडी पोस्चर बदलने लगता है और कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल प्रॉब्लम पोस्चर में है, लेकिन पेन नीज में महसूस हो रहा है। तो अब आते हैं नेचुरल सॉल्यूशंस पर। ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, नेचुरली नीज को स्ट्रॉन्ग कैसे रखा जाए? पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। आपको रेगुलरली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, वॉकिंग। मूवमेंट मेडिसिन की तरह काम करता है। बॉडी जितनी हेल्दी मूवमेंट करेगी, जॉइंट्स उतने ही एक्टिव रहेंगे। तीसरी, एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट। फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बॉडी रिपेयर के लिए भी जरूरी होता है। प्रोटीन मसल्स को रिकवरी में हेल्प करता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, जो इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद कर सकते हैं। हाइड्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिहाइड्रेशन स्टिफनेस बढ़ा सकती है। चौथी है सनलाइट और आपकी नींद यानी कि स्लीप। मॉर्निंग सनलाइट बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है और प्रॉपर स्लीप रिकवरी के लिए इसेंशियल है। फिफ्थ, योगा, ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन। जेंटल स्ट्रेचिंग बॉडी स्टिफनेस कम करने में हेल्प कर सकती है। प्राणायाम स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्पफुल हो सकता है और मेडिटेशन नर्वस सिस्टम को काम करने में मदद कर सकती है। और पेन किलर्स टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन अगर कारण समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम बार बार वापस आ सकती है। घुटनों का दर्द सिर्फ एज की वजह से नहीं होता। कई बार लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, मसल वीकनेस, न्यूट्रिशन, पुअर स्लीप और इनएक्टिविटी इसका बड़ा कारण होते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल धीरे धीरे बॉडी को वीक बना सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है, अगर सही समय पर अवेयरनेस आ जाए तो बॉडी रिकवर भी कर सकती है। अपने शरीर को समझिए, उसकी केयर कीजिए और हेल्थ को होलिस्टिक तरीके से देखना शुरू कीजिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और होलिस्टिक हेल्थ से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं डॉक्टर अमित रत्नाकर कामले और मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद।